और अब सीधे रुक कर लेते हैं बिलासपुर संभाग का, जहां से बिलासपुर से सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुधीर, क्या कुछ विशेष खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में बने रहने वाली हैं? बिल्कुल छाया, आज सबसे पहले हम क्राइम को लेकर बात करेंगे। बिलासपुर में लगातार जिस तरह से जो क्राइम था वो बढ़ा हुआ था, उसको लेकर के बिलासपुर एसपी ने निजात अभियान चलाया था और निजात अभियान का काफी फायदा बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। बिलासपुर एसपी ने भी एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें जिस तरह से लगातार जो अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगते नजर आ रहा है। मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा, आईपीसी में तकरीबन 10% का जो अपराध है उसमें कमी आई है। वही मारपीट में 12% की कमी आई है, चाकूबाजी में 79% की कमी आई है, छेड़खानी में 34 और चोरी करने में 15% की कमी आई है। तो साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस ने निजात अभियान बिलासपुर में चलाई है उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं बिलासपुर के लोगों को मिलती नजर आ रही है। और साफ तौर पे जिस तरह से ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से बिलासपुर पुलिस मुस्तैद है, लगातार उनके द्वारा कार्रवाई है वो किया जा रहा है और साफ तौर पे एक बड़ा अभियान का फायदा बिलासपुर के लोगों को मिला है। एक बार फिर बिलासपुर के लोग अब घर से आसानी से निकल पा रहे हैं और लोगों में किसी प्रकार की भय का वातावरण भी नहीं है। वही अगर मैं दूसरी बड़ी खबर की बात करूं तो जिस तरह से भाजयुमों के द्वारा 2 तारीख को रोजगार कार्यालय बिलासपुर का घेराव किया गया था और घेराव इसलिए किया गया था जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को लेकर के लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता है उसको लेकर के एक निर्देशित जारी किया था, जिसमें भाजयुमो और भाजपा ने लगातार आरोप भी लगाया था, जिसको लेकर के 2 मई को एक बड़ा प्रदर्शन भाजयुमो के द्वारा किया गया था और बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता के द्वारा रोजगार कार्यालय में स्याही फेंकी गई थी, ताले जड़ दिए गए थे, प्रदर्शन उग्र किया गया था जिसमें पुलिस के साथ भी झड़प हुई थी, जिसको लेकर के एक बार फिर जो रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक है उन्हें रिपोर्ट लिखाई है। किस तरह की उपद्रव को लेकर के एक रिपोर्ट लिखाई है कुनी थाने में। आज कुनी थाने में तकरीबन भाजयुमो के 30 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वही एक बड़ा एक पुलिस के द्वारा कार्यवाही देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से 30 लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए गए उनको लेकर के आज बिलासपुर पुलिस एक्टिव है और लगातार कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आज बड़ी संख्या में जो भाजयुमो के कार्यकर्ता है उनकी एक बार फिर गिरफ्तारी हो सकती है। वही अगर मैं बिलासपुर की तीसरी बड़ी खबर की बात करूं तो जिस तरह से मसूरी विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के बनाए जा रहे रोड में काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के मसूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने एक बार फिर आज एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर जो रोड है उनकी निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जोंधरा और मल्डिया रोड है वो बनाया जा रहा है अर्नब बिल्डकांड के द्वारा और लगातार उनके द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं, जिनको लेकर के मसूरी के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है उनके द्वारा उनको भी एक लोगों के माध्यम से शिकायत मिली थी, जिनको लेकर के एक उनके द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है और मौके पे जान सकते हैं कि स्थिति क्या है, किस तरह की लोगों को समस्या हो रही है। वही अगर मैं चौथी बड़ी खबर की बात करूं बिलासपुर में, तो आज आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है विधानसभा स्तरों पे। और आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस तरह से आम आदमी पार्टियों में कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान लिया और सदस्यता अभियान लेने के बाद आज एक बार फिर सम्मान कार्यक्रम होने वाला है। उन लोगों का सम्मान किया जाएगा जो आम आदमी पार्टियों से नई जो लोग हैं वो जुड़े हुए, तो उनका आज एक हमें बड़ा सम्मान समारोह देखने को मिल सकता है। और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिनको लेकर के एक बार फिर लोगों में आज उत्साह भरेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और साफ तौर पर जिस तरह से 2023 के चुनाव को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी भी हुंकार भर रही है और लगातार ये भी दावे कर रहे हैं कि इस बार मैदान में जिस तरह से भाजपा कांग्रेस दावे करते हैं कि दोनों के सामने ही जो 2023 के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो भी मैदान पे है, जिनको लेकर के काफी एक्टिव है। तो साफ तौर पर एक बार फिर लोगों को चार्ज करेंगे, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे, तो बड़ा एक आयोजन मसूरी विधानसभा में आज हमें देखने को मिल सकता है। जी सुधीर, वहीं बात करें मौसम की, तो किस प्रकार का मौसम आज बिलासपुर संभाग में बना हुआ है? बिल्कुल छाया, लगातार देखिए मौसम का मिजाज तो बदला हुआ था, लगातार सुबह रात दोपहर पानी गिर ही रहा था, लोग काफी परेशान हो गए थे। साफ तौर पे भले लोगों की परेशानी बढ़ी थी, लेकिन जिस तरह से मैं तापमान की अगर बात करूं तो तकरीबन
बिलासपुर में 43 डिग्री तापमान तक चला गया था, जिसको लेकर के लोगों को काफी समस्या हो रही थी। लेकिन जिस तरह से ये बारिश हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो गर्मी थी उनसे राहत तो मिला है। और तकरीबन 10 वर्षों से पहला रिकॉर्ड है जो तकरीबन 53 मिलीमीटर का ये बारिश वो हुआ है। तो ये आंकड़ा साफ तौर पे बताती है कि पिछले 10 वर्षों में इस तरह की बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज सुबह से ही धूप बिलासपुर में निकला हुआ है, कहीं कोई आसार नहीं है बारिश की। लेकिन मौसम विभाग के माने तो देखिए कई जगह पे साफ तौर पे बताया गया है कि कुछ जगहों पे बूंदाबांदी होने की भी संभावनाएं जताई गई। तो अभी फिलहाल बिलासपुर की जो तापमान की स्थिति है वो जो तापमान है वो है। अभी मौसम साफ बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कोई वर्षा होने की संभावना भी नहीं है। जी सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।